और आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। जल्द ही शाहजहांपुर को मिलेगा विकास प्राधिकरण की सौगात, सुरेश खन्ना। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि शाहजहांपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इस जिले से सभी सांसद, विधायक और ब्लॉक प्रमुख दिए हैं और अब महापौर की बारी है। योगी ने कहा कि पहले शाहजहांपुर नगर पालिका हुआ करता था, लेकिन जब से नगर निगम बना है तब से यहाँ की जनता को वह सभी सुविधाएं मिली है जो देश के बड़े बड़े शहरों में है। योगी ने कहा कि शाहजहांपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो जिले से सभी विधायक, सांसद और ब्लॉक प्रमुख दिए हैं, इसके बदले में भारतीय जनता पार्टी ने शाहजहांपुर को 3-3 मंत्री और 1 राज्यसभा सांसद दिया है। उन्होंने कहा है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार ने शाहजहांपुर की जनता के लिए 308 करोड़ रुपए लागत की 87 परियोजनाएं दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शाहजहांपुर जिला भी उत्तर प्रदेश के अग्रणी शहरों में गिना जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने पिछले सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि सन 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का गोंडा शहर उत्तर प्रदेश के सबसे गंदे शहरों में गिना जाता था, लेकिन अब देश के टॉप 100 स्वच्छ शहरों में उत्तर प्रदेश के कई जिले आते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी के स्मार्ट सिटी योजना में शाहजहांपुर को भी शामिल किया गया है। योगी ने कहा है कि शाहजहांपुर के जलालाबाद में बहुत ही जल्द परशुराम धाम को भव्य रूप से बनाया जाएगा। योगी ने कहा है कि अगर शाहजहांपुर को नगर निगम का दर्जा न मिला होता तो आज शाहजहांपुर की जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ इतने बड़े स्तर पर नहीं मिल पाया होता। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि शाहजहांपुर को जल्द ही विकास प्राधिकरण की सौगात मिलने वाली है, जिसकी सैद्धांतिक मंजूरी मुख्यमंत्री से मिल चुकी है। मीडिया पॉइंट, ब्यूरो रिपोर्ट, शाहजहांपुर। अगर आप नगर पालिका ही होते तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 20,000 गरीबों को यहां मकान नहीं मिल पाता। नगर निगम बना तो 20,000 गरीबों को, 20,000 से अधिक गरीबों को एक आवास की सुविधा का लाभ अकेले शाहजहांपुर में मिल गया। और आज मुझे प्रसन्नता है कि शाहजहांपुर में अब तक 10,170 गरीबों के मकान बन गए हैं और 10,000 लोगों के मकान निर्माणाधीन है। अभी मैं मंच पे देख रहा था, पूछ रहा था उन लोगों से, वे आपका मकान बन गया? तो उन्होंने कहा हाँ मकान बन गया। मैंने कहा कितना पैसा मिला है? उन्होंने कहा साहब 2.5 लाख रुपया मिला है। मैंने कहा किसी ने पैसा मांगा तो नहीं? उन्होंने कहा साहब मांगेगा कैसे, पैसा तो हमारे खाते में आता है सीधे। अब खाते से कोई दूसरा व्यक्ति अपने खाते में पैसा मांगाएगा तो उसके कारण जेल जाने की उसकी गारंटी पक्की जरूर हो जाएगी। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं 2 कार्यों के लिए। नगर निकाय का चुनाव है और नगर निगम का पहली बार चुनाव शाहजहांपुर में होना है। इसलिए आपने सभी विधायक हमारे, आज आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं। शहरी जीवन में जो व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य हुआ है, इस शहरी जीवन के इस व्यापक परिवर्तन का हिस्सा हम सब बनेंगे। इस विश्वास के साथ जो कार्य यहां पर हुए हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत शाहजहांपुर में 4,70,000 किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 4,65,000 से अधिक लाभार्थी को गोल्डन कार्ड अब तक यहां पर प्रदान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 300 जोड़ों का विवाह का कार्यक्रम अब तक यहां पर संपन्न हो चुका है। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी 1,09,000 से अधिक घरों को जल संयोजन के साथ जोड़ करके प्रदेश के अंदर रोजगार सृजन के लिए अब तक 3,800 से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए अभ्यर्थियों को यहां पर रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। ढेर सारे अन्य योजनाओं को लेकर के आज हम सब एक बार फिर से आपके बीच में आए हैं। और मैं शाहजहांपुर नगर निगम और सभी नगर निकायों से जुड़े हुए प्रबुद्ध जनों से अपील करूंगा, विकास और सुरक्षा के जिस मॉडल को लेकर के डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, आप सबका आशीर्वाद इसके लिए प्राप्त हो। अभी से उस प्रकार की एक आवाज को आगे उठाने की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है आप सबके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की ये डबल इंजन की सरकार आपके शहर को, आपके कस्बे को, आपके नगर को ट्रिपल इंजन में बदल करके विकास की रफ्तार को भी 3 गुना करने का कार्य करेगा और उसमें जनता की सुविधाओं को भी उसी प्रकार से वृद्धि करने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ शाहजहांपुर के सभी नागरिकों के प्रति
एक बार फिर से मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। 8 माह पूर्व संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में आपने शाहजहांपुर की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को विजय बना करके भेजा। इसके लिए मैं शाहजहांपुर की जनता जनार्दन के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। और आज जब शाहजहांपुर में आए हैं तो यहां की 87 परियोजनाएं जो 308 करोड़ रुपए की हैं, इन परियोजनाओं की मैं आप सभी को हृदय से लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर बधाई भी देता हूं। आपने यहां पे सभी विधायक चुन करके भेजे तो बदले में शाहजहांपुर को राज्यसभा की सीट भी मिल गई, 3-3 एमएलसी की सीट भी मिल गई। यानी जितना आप पार्टी को दे रहे थे, पार्टी भी उसका रिटर्न उसी रूप में आपके लिए करने के लिए तैयार है। शाहजहांपुर में 2-2 सांसद हैं सेवा के लिए। हमारे यहां के विधायक के साथ साथ 3-3 एमएलसी और 3 मंत्री भी हैं। तो सभी सीटें यहां पर सेवा के लिए, मुझे लगता है कि किसी जनपद में जनप्रतिनिधि और राजनीतिक नेतृत्व से इतना समृद्ध हो, ये बहुत कम देखने को मिलता है। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां की इस पावन धरा को, जो उनकी जन्म और कर्म भूमि थी, इस धरा को नमन करते हुए यहां से सेवा करके राजनीतिक क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिन महापुरुषों ने, महानुभावों ने अपने सेवा के माध्यम से शाहजहांपुर को पहचान दी, उन सबको भी नमन करते हुए आप सभी को इस अवसर पर मैं, और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं 2 कार्यों के लिए। नगर निकाय का चुनाव है और नगर निगम का पहली बार चुनाव शाहजहांपुर में होना है। इसलिए आपने सभी विधायक हमारे चुन करके भेजे, तो अब इस बार नगर निगम का पहला चुनाव होगा तो महापौर भी विकास के कार्यों के अनुरूप ही शाहजहांपुर को मिलना चाहिए। अच्छा बोर्ड का गठन करेंगे तो डबल इंजन की सरकार की विकास की स्पीड के साथ साथ ट्रिपल इंजन भी अगर जुड़ जाएगा तो हनुमत धाम भी रोपवे के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा। भाइयों बहनों, हमें विकास की योजनाओं को, उन सभी योजनाओं को लाना पड़ेगा। आज तो उत्तर प्रदेश केवल स्मार्ट सिटी ही नहीं, अब हमारा युवा भी स्मार्ट हो रहा है। स्मार्ट युवा, 2 करोड़ युवाओं को हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं को उत्तर प्रदेश का युवा, हम लोगों ने अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था प्रारंभ की है। इस बार उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो परीक्षा आई है, अभ्युदय कोचिंग में जिन छात्रों ने वहां पर पढ़ा, ऐसे 43 बच्चों का सिलेक्शन वहां पे हुआ है, पहली बार हुआ है। ये परिवर्तन दिख रहा है। यूपीएससी में उत्तर प्रदेश के बच्चे अच्छा स्थान प्राप्त कर रहे हैं। कोविड कालखंड एक चुनौती थी हम सबके सामने, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जो कार्य हुआ, आज उसका परिणाम हमारे सामने एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश देश की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। पहले स्ट्रीट लाइट जलती थी, कोई नीली, कोई पीली, कोई बंद है, कोई जलती नहीं है, कोई बिजली नहीं मिलती तो जलेगी कैसे। लेकिन आज तो बिजली मिलती है,
आज आप देखते होंगे एलईडी स्ट्रीट लाइट एक जैसी कलर की, सफेद दुधिया कलर की सभी स्ट्रीट लाइट आज आपको जलती हुई दिखाई देती है। भाइयों बहनों, ये नए भारत का, नया उत्तर प्रदेश की एक नई कहानी कहता है। और इसीलिए मैं आज आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं। शहरी जीवन में जो व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य हुआ है, इस शहरी जीवन के इस व्यापक परिवर्तन का हिस्सा हम सब